Now, let's warmly welcome Mrs. Alamelu Krishnan, who is the sister of a renowned translator of Tolkappiyam in Hindi, Mr. H. Balasubramaniam. Let me say a few words about Mrs. Alamelu Krishnan. She has completed her post-graduation in Hindi and Sanskrit, and she also worked as the teacher and the head of the Department of Hindi and Sanskrit in State Bank Officers Association School, Chennai. Also, she has translated Samskrita Kada Sadagam, Ikshugandha, Prashnottara Ratnamalika from Sanskrit to Tamil and Guru Gobind Singh from Hindi to Tamil for Sahitya Academy. Apart from this, she has also translated 8 works from Hindi to Tamil, 1 book from English to Hindi, and 2 books from Tamil to Hindi. And also, she has written 5 works in Hindi and 2 in Tamil, and she has been regularly contributing articles in Hindi, Sanskrit, and Tamil to various magazines like Shabri Shiksha Samachar, Vagar, Srujan Lok, Srujan Sarida, Amman Darisanam, and Nallidi Seyattum Vijay Bharadam. Our respectable ma'am has all got awards like Best Teacher Award from State Bank of India Officers Association Trust, Nallidisai Yettum Award for Translation, Dr. Gorgi Gupta Award Anuvad Sri for Translation from Bharatiya Anuvad Parishad, and Saukat Saman from Kendriya Hindi Sanction Uttar Pradesh. Now, I humbly request our respectable speaker, Mrs. Alamelu Krishnan, to deliver her speech about Maypatil. जेएनयू के भारतीय भाषा केंद्र के अध्यक्ष प्राध्यापक श्री ओम प्रकाश सिंह जी, संगोष्ठी के आयोजकों, साथी सहभागियों, सुधी श्रोताओं, सादर वंदे। तमिल के गौरव ग्रंथ तोल्काप्पियम के हिंदी अनुवाद पर 2 दिन की संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। अत्यंत प्रसन्नता है कि मुझे इस संगोष्ठी में मेपाटियल प्रकरण के अनुवाद पर चंद शब्द बोलने का अवसर मिला है। तमिल भाषा प्राचीनतम उपलब्धियों में से एक है। तमिल जनता की प्राचीनता के बारे में कहा जाता है कि कल तोंद्री मन तोंद्रा कालत्ते बालोडु मुन तोंद्री मुत्तकुड़ी, अर्थात संसाधनों के उद्भव और क्षेत्र सभ्यता के उद्भव के समय से पहले ही हथियारों के साथ जंगल एवं पहाड़ियों में घूमते हुए जीवन चलाने वाली थी ये तमिल जाति। प्राचीन तमिलनाडु की सीमा के बारे में तोल्काप्पियर के शिष्य पनम पारनार कहते हैं कि बड़वेंगटम तेंकुमरी आइडै तमिलकूरुम नल्लुलगम, अर्थात उत्तर में वेंकटगिरी और दक्षिण में कुमरी, दोनों सीमाओं के मध्य सुशोभित तमिल विलसित भूमि। इस प्राचीन भाषा तमिल का आकर ग्रंथ है तोल्काप्पियम। माना जाता है कि इसकी रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई। ग्रंथ का नामकरण ग्रंथकार तोल्काप्पियर के नाम पर हुआ है। तोल माने प्राचीन, काप्पियम माने काव्य अर्थात साहित्य। तोल्काप्पियर ने अपने ग्रंथ तोल्काप्पियम में अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का जिक्र लगभग 200 से अधिकतर स्थानों में यन्मनार पुलवर शब्द से किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तोल्काप्पियर के पहले कई वैयाकरण और तोल्काप्पियम के पहले कई व्याकरण ग्रंथ तमिल में विद्यमान थे। तमिल भाषा के व्याकरण ग्रंथ अगस्त्यम के रचयिता अगस्त्य मुनि के शिष्य माने जाते हैं तोल्काप्पियर। तोल्काप्पियम एक लक्षण ग्रंथ है। यह ग्रंथ प्राचीन तमिल शैली में सूत्र रूप में लिखा गया है। यह वर्ण, शब्द और विषय नाम से 3 खंडों में विभाजित है। इनमें प्रथम 2 खंड तमिल इलक्कन व्याकरण से संबंधित है और वे दोनों गहराई और गंभीरता पूर्वक तमिल व्याकरण की चर्चा करते हैं। तृतीय खंड इलक्कियम साहित्य के बारे में चर्चा करता है। पहले खंड एഴുத்து का अर्थ है ध्वनि का लिखित रूप। तोल्काप्पियम के इस खंड में तमिल भाषा की ध्वनियां, वर्तनी, ध्वनि विज्ञान, फोनेटिक्स, लेखन प्रणाली, उनके मूल घटक और संधि भी शामिल है। इसके ध्वन्यात्मक सूची में 5 दीर्घ स्वर, 5 ह्रस्व स्वर
और 17 व्यंजन शामिल है। दूसरा खंड है चुल। चुल का अर्थ है शब्द। यह शब्द की व्युत्पत्ति, आकृति विज्ञान, मॉर्फोलॉजी, शब्दार्थ और वाक्य रचना से संबंधित है। तीसरे खंड पुरुल यानी विषय में विशेषकर साहित्य का प्रतिपादन किया गया। प्रारंभिक काल में तमिल किस क्षेत्र में बोली जाती थी, इसका भी उल्लेख इस खंड में है। तमिल भाषा, तमिल प्रदेश और साहित्य की प्राचीनता के बारे में तोल्काप्पियम के विषय खंड के चैयोल्य काव्य प्रकरण सूत्र 1321 में तोल्काप्पियर उल्लेख करते हैं कि कविता से प्रारंभ होकर गद्य, ज्ञान के शास्त्र ग्रंथ, मंत्र शास्त्र, पहेलियां, व्यंग्य और कहावतें जैसे साहित्य की 7 विधाओं की रचनाएं तमिल भूमि के निवासियों में प्रचलित है। सुरम्य सुसमृद्ध तमिल भूमि चेर, चोल और पांड्य राजाओं से सुशासित है। यह पर्वत एवं समुद्र से चारों दिशाओं से वलयित है, ऐसा विद्वजन करते हैं। इस खंड में काव्य साहित्य के उपयुक्त विषयों का विस्तृत विवेचन है। इस प्रकार देखें तो तमिल भाषा के व्याकरण के साथ साथ तमिल काव्य पद्धतियों और तमिल के व्यापक छंद और अणि अलंकार का भी सम्यक एवं विस्तृत वर्णन हुआ है। तमिल के संघ साहित्य में पाए जाने वाले अगम और पुरम 2 शैलियां भी इसमें शामिल है। यहाँ अगम और पुरम का परिचय देना उचित समझती हूँ। अगम में प्रेम से संबंधित विषय देखने को मिलता है। इसमें नायक नायिका या पति पत्नी मिलकर सुख का उपभोग करते हैं और जिसका फल उन दोनों के हृदय को मिलता है, इसलिए अगम आंतरिक कहा गया। अगम को कलम, गुप्त प्रेम और कर्पूर दाम्पत्य प्रेम में विभाजित किया गया है। पुरम माने बाहरी, युद्ध करना, दान धर्म करना आदि पुरम कहलाता है। इसका फल अन्य सभी को मिलने के कारण इसे पुरम, बाहरी कहा गया है। लगता है कि संपूर्ण तोल्काप्पियम संभवतः चारण कवियों के लिए एक मार्गदर्शक था। इस खंड के अध्ययन से उस समय के तमिल भाषियों के सामाजिक जीवन का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। तोल्काप्पियम का यह खंड न केवल एक विवरणात्मक लक्षण ग्रंथ है, बल्कि ऐतिहासिक अध्ययन के लिए भी आधार ग्रंथ है। पुरुल या विषय खंड का 6वां प्रकरण है मेपाट्यन यानी शरीरानुभाव प्रकरण। में शब्द शरीर, सत्य, विश्वास, व्यक्ति, पंचेंद्रिय के कान, नाक जैसे बाहरी अंगादि तथा व्यंजन वर्ण का अर्थ लेता है। अपने अंदर की संवेदनाओं को शारीरिक हाव भाव द्वारा प्रकट करना मनुष्य का स्वभाव है। इसे अनुभव भी करते हैं। कहा भी गया है अगस्त्य अर्थात चेहरा मन का दर्पण है। इस अनुवाद ग्रंथ के मेपाड़ या शरीरानुभाव प्रकरण के 1182 से 1208 तक 27 सूत्र हैं। अनुवाद ग्रंथ में उल्लिखित सूत्र संख्या को ही उद्धृत कर रही हूँ, न कि तोल्काप्पियम मूल ग्रंथ। अब देखें शरीरानुभाव प्रकरण में प्रतिपादित विषय क्या क्या है। इस प्रकरण में 8 रस, रसों के 32 स्रोत और 32 संवेग, अगस्त्य ने के कैकिले के कलव, गुप्त प्रेम की 6 अवस्थाएं, उनके 24 शरीरानुभाव, निमित्त न बनने वाले प्रसंग, पेरंदिने के 20 शरीरानुभाव, मन विचलित न होने की स्थिति में प्रकट होने वाले 8 शरीरानुभाव, कर्तव्य विवाह के बाद के 10 शरीरानुभाव, शरीरानुभाव के लिए उचित 10 समानताएं, अवांछनीय 10 गुण, शरीरानुभाव की सूक्ष्मता वर्णित है। पहले देखें रस की निष्पत्ति कैसे होती है। भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में प्रतिपादित किया है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। सहृदय के हृदय में
जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। विभाव का अर्थ है कारण या स्रोत। स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। मानसिक भावनाएं गतिविधियों के माध्यम से बाहर प्रकट होती है तो उसे अनुभव या रस कहते हैं। जैसे क्रोध में आंखें लाल होना, नथुने फूलना आदि। रस हृदय में स्थिर न होकर संचरण करते रहने वाले भाव को व्यभिचारी या संचारी भाव कहा जाता है। यह भाव मन में कुछ समय के लिए उत्पन्न होता है और संचरण करके फिर चला जाता है, इसलिए ये संचारी भाव कहलाता है। निराशा, शंका, ग्लानि आदि संचारी भाव के उदाहरण हैं। टोल्कापियन के अनुसार मेघपाल 8 है, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इस खंड में रस सिद्धांतों के आधारभूत स्थायी भावों और स्रोतों का विशद वर्णन मिलता है। ये नगैये अड़ुगै इलिवरल मरुट्टै अच्चम पेरुमिदम वेगुळि उवगै एंदप्पालेट्टे मीपाल एंबर। हास्य, करुण, बीभत्स, अद्भुत, भय, वीर, रौद्र, श्रृंगार, यही है 8 स्थायी भाव। भरत मुनि द्वारा संस्कृत में रचित नाट्य शास्त्र में भी 8 प्रकार के रस उल्लिखित है, परंतु उसकी स्थापना और निर्धारण टोल्कापियर के मत से भिन्न है। जब कलाकार शरीरानुभावों को प्रकट करते हैं तब दर्शकों के अंदर भी ये ही भाव संचारित होते हैं और उनके शरीर में भी ये भाव प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए कलाकार रोता है तो ये नाटक है, यथार्थ नहीं, ये जानकर भी हम रोते हैं। कलाकार के ही नहीं, अपने करीबी दोस्त या रिश्तेदार के शरीरानुभाव से हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। टोल्कापियर बाहर प्रकट करने वाले के शरीरानुभाव के साथ दर्शक के 8 शरीरानुभावों को भी जोड़कर 4 चौथे 16 बताते हैं। पन्ने तोंडिये एन्नान्गु पोगुलुम अन्य पुरने नान्नान्गु। नाट्य में संचारित भाव होते हैं 32, विचार करें तो बाह्य घटित आ जाते हैं 16। इस प्रकरण में सूत्र संख्या 1185 से 1193 तक रस के स्थायी भाव, स्रोत, संवेग आदि पर विचार किया गया है। उसमें अगम और पुरम दोनों में समान रूप से लागू होने वाले शरीरानुभावों की चर्चा की गई है। 8 रसों के साथ साथ 32 स्रोतों और 32 संचारी भावों का भी विस्तृत वर्णन है। रस के कारणों को सूचित करता है स्रोत। प्रत्येक रस के 4-4 स्रोत के हिसाब से 8/4 32 स्रोत होते हैं। टोल्कापियर के अनुसार हास के स्रोत उपहास, अबोधता, भोलापन और नासमझी। करुण के स्रोत अवमानना, हानि, पतन और दरिद्रता। बीभत्स के स्रोत बुढ़ापा, रोग, दुख और पदावनति। अद्भुत के स्रोत नूतनता, विराटता, अतिलघुता और किसी एक का विकास। भय के स्रोत भूत प्रेत, वन्य प्राणी, चोर और अपने शासक। वीर के स्रोत विद्या, वीरता, प्रताप और धन। रौद्र के स्रोत अंग विच्छेद, कुलनाश, दमन और हत्या। श्रृंगार के स्रोत धन, वैभव, बुद्धि बल, रति सुख और निधिक क्रीड़ा। सूत्र 1194 से 1199 तक केवल अदत्यने के पहली 6 अवस्थाओं यानी शादी के पहले गुप्त प्रेम के समय केवल प्रेमिका के बाह्य शरीरानुभावों का उल्लेख किया गया है। आंखें 4 होना, माथे पर पसीने का छलकना, हर्ष उमड़ने से मंदस्मित खिलना, परंतु उसे कुशलता से छिपा लेना प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में पहुंची नायिका चुप खड़ी नहीं रह सकती। वो बाल को छितराती, कर्णफूल को जानबूझकर गिराती, गहनों और कपड़ों को ठीक करती खड़ी होती। यह द्वितीय अवस्था है। तृतीय अवस्था में कपड़ों को ठीक करते हुए हाथ का उदर प्रदेश को सहलाना, मेखला, नूपुर आदि आभूषणों को ठीक करना,
जो शक्ति अपने पास नहीं है उसे दिखाने का प्रयत्न करना, कुल महिमा का बखान करना, दोनों हाथ उठाना आदि शरीरानुभवों को नायिका प्रकट करती है। नायक की प्रशंसा, उस प्रशंसा को स्वीकार लेना, अबोधता तज कर नायक से मन की बात कहना, नायक द्वारा दिए गए उपहार स्वीकारना चतुर्थ अवस्था है। सोच विचार कर विवाह के लिए सहमति प्रकट करना, पहले की तरह खुलकर लीलाओं में लिप्त होना, मर्यादा के अनुकूल न होने के कारण मना करना, नायक से छिपकर रहना, परंतु कभी नायक दिखाई पड़े तो हर्ष पूरित होना, ये नायिका की पंचम अवस्था है। सजावट होते समय नायिका का बाहर से अष्टपष्ट होना, अकेलापन महसूस करके निराशा में डूबना, निरर्थक बातें करना, अपनी विवशता प्रकट करना षष्ठावस्था है। सूत्र 1200 में विवाह के निमित्त कारण का उल्लेख है। वे अगत्य के 6 अवस्थाओं के 24 शरीरानुभाव और इनसे संबंधित अन्य चिरस्थायी क्रियाएं हैं। इसे तोल्काप्पियर विनय निमित्तम कहते हैं। सूत्र 1201 में कहा गया है कि यह प्रसंग जो निमित्त न बनता, अर्थात कभी इनमें से कोई शरीरानुभव प्रकट नहीं होता, यह नायिका के प्राणों के संकट में पड़ने की स्थिति होती है। तब इन 24 शरीरानुभव के घटित हुए बिना ही नायक नायिका का संयोग घटित हो जाता है। सूत्र 1202 में विस्तृत व्याख्या दी गई है कि कई किलय यानी एक तरफा प्रेम में जहाँ उपरोक्त 6 अवस्थाओं के 24 शरीरानुभव घटित नहीं होते, तो वहां आगे बताए जाने वाले 20 शरीरानुभव घटित होंगे। सूत्र 1203 में पेरुंदेनई यानी बेमेल प्रेम विरहिणी के शरीरानुभव वर्णित है। इस सूत्र में मुख्य रूप से विरहिणी नायिका के शरीरानुभव का ही वर्णन हुआ है। विरह दुख से पीड़ित नायिका का अपने खुशी देने वाली चीजों से घृणा व्यक्त करना, असहनीय दुख से नायिका का विलाप करना, नायक और उससे संबंधित चीजों की कल्पना करके दुखी होना, प्रिय के दोषों पर विचार विमर्श करना, भूख लगने पर भी नहीं खाना, देह कांति कम होना, भोजन की मात्रा कम होना, बहुत ही कृशकाय होना, आंखों का नींद लेने से मना करना, सपने में प्रिय को देखकर भ्रमित होना, प्रिय के वादों को झूठा करार देना, उक्त परिवर्तन को प्रमाणित करना, नायक की नीयत पर संदेह करना, प्रिय के स्वजनों को या उससे संबंधित वस्तुओं को देखकर हर्षित होना, नायक के आचरण की आलोचना करना, अपने उक्त आचरण पर पश्चाताप करना, सामने दिखने वाली हर वस्तु में अपने साथ समानता ढूंढना, नायक का नाम या उसकी कीर्ति सुनकर पुलकित होना, संतप्त मन के बारे में सोचकर दुखी होना, जैसे पेरुंदेनई के 20 शरीरानुभव इस सूत्र में वर्णित है। प्रेमी और प्रेमिका दोनों के बीच एक तरफा प्रेम हो तो उसे कई किलय कहती, और बेमेल प्रेम विरही विरहिणी के शरीरानुभव को पेरुंदेनई कहते। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि कई किलय पेरुंदेनई कलव अर्थात गुप्त प्रेम के शरीरानुभव, कर्प अर्थात विवाहानंतर के शरीरानुभव जैसे जो विभाजन है, यह तोल्काप्पियम में नहीं है। भाष्यकार इलमपूर्णनार के भाष्य में देखने को मिलता है। बाद के विद्वानों ने उसका वैसे ही अनुसरण किया है। सूत्र 1204 में विरह दशा का शरीरानुभव, विवाह की ओर ले जाने वाले 8 निमित्त कारण बताए गए हैं। गुप्त मिलन में बाधा हो तो नायक को दोषी ठहराना, दूसरों पर अपने मनोविकार न दिखाकर अंदर ही दुखी होना, दूसरों के देख लेने के डर से गुप्त मिलन से कतराना, वादे के अनुसार नायक मिलने नहीं आता तो स्वयं उससे मिलने से मना करना, पक्षी समुद्र आदि किसी को भी दूत के रूप में नायक के पास भेजना, विवाह समीप होने के कारण निश्चिंत होकर सोना, नायक के प्रति प्रेम बढ़ना, अपनी भावनाओं को अपने ही अंदर छिपाना,
आदि 8 निमित्त कारणों का वर्णन है। प्रेम की चरम परिणति शादी होती है। शादी के बाद की स्थिति को कर्कनिलय कहते हैं। सूत्र 1205 में इस स्थिति में नायिका के 10 शरीरानुभावों का वर्णन है। ईश्वर और कुल देवताओं से डरना, अपने पारिवारिक कर्तव्यों को जानना, मन गठन बातों पर पति पर नाराज होना, अपने पास जो है उसके प्रति अरुचि दिखाना, संयोग के समय अन्य बातों को छिपाकर प्रसन्नता प्रकट करना, समय का सही बोध कराना, नायक के प्रति अत्यंत कृपा रखना, अमित स्नेह प्रदर्शित करना, वियोग होने पर अत्यधिक दुखी होना, गुप्त प्रेम के दिनों जो अपवाद सुनने को मिला उसका सावधानी से चर्चा करना आदि विवाहिता नायिका के शरीरानुभाव है। सूत्र 1206 शरीरानुभाव के लिए उचित 10 समानताओं के बारे में उल्लेख करता है। उत्तम जन्म, कुल, शरीर बल, बाह्य सुंदरता, स्नेह, सद्गुण, समझदारी और बुद्धि वैभव, धन संपत्ति, इन सभी में समानता होने पर नायक नायिका उत्तम दंपति बन सकते हैं। सूत्र 1207 द्वारा टोलकाप्पियर कहते हैं कि ईर्ष्या, क्रूरता, अपने को बहुत महत्व देना, चुगली करना, कटुवचन बोलना, कर्तव्य न निभाना, उद्यम न करना, अपने कुल गौरव पर पुलकित होना, अज्ञता, विस्मृति, हर बात पर तुलना कर लेना, ये अवांछनीय गुण है, ऐसा विद्वज्जनों का कथन है। यहाँ टोलकाप्पियर अपने पूर्वाचार्यों को यन्मनार कुलवर्ग शब्द से संदर्भित करते हैं। सूत्र 1208 में टोलकाप्पियर कहते हैं कि शरीरानुभाव प्रकरण में चर्चित महत्वपूर्ण विषयों की सूक्ष्मता को समझने के लिए पाठक या श्रोता में सुनने योग्य उत्तम श्रवणेन्द्रिय, देखने योग्य उत्तम चक्षु और परख कर ग्रहण करने योग्य बुद्धि की क्षमता होनी चाहिए। अभी तक हमने टोलकाप्पियम के शरीरानुभाव प्रकरण में प्रतिपादित विषयों को देखा। आइए अब इस ग्रंथ के अनुवाद का एक संक्षिप्त अवलोकन करें। इस पूरे अनुवाद ग्रंथ में अनुवादकों ने तमिल में सूत्र, हिंदी में उसका लिप्यंतरण, कविता शैली में हिंदी अनुवाद, सरल गद्य शैली में सूत्रों की व्याख्या इस क्रम में प्रस्तुत किया है। आवश्यकता अनुसार पेरासिरियर इलंबूरनार जैसे भाष्यकारों का स्पष्टीकरण टिप्पणी सहित किया गया है। इनके अलावा पाठकों की सुविधा के लिए लिप्यंतरण के संकेत और तमिल के विशिष्ट वर्णों का लिप्यंतरण दिए गए हैं। जगह जगह पर हिंदी, मलयालम आदि भाषाओं के व्याकरण के साथ तुलना भी की गई है, जो इस ग्रंथ की विशेषता है। एഴുത്തधिकारम के सूत्र 242 में कहा गया है कि ऋतु भेद को सूचित करने वाले शब्द संधि में अत्तु या लिंग को ग्रहण करता है। उदाहरण पनियत कोंडान, पनियत चंद्र। इसी प्रकार सूत्र 288 में मड़यत और 378 में बेलत को उदाहरण के रूप में दिया गया है। अनुवादक ने इसका भी जिक्र किया है कि मलयालम भाषा में आज भी अत्तु का प्रयोग प्रचलित है, परंतु तमिल भाषा में इसका प्रयोग लुप्त हो गया है। इन सब के अलावा जगह जगह पर तुलना के लिए कुरल, ऐंतिणै, त्रिकटुकम, मुत्तुल्लालिरम आदि अन्य ग्रंथों के श्लोक संख्याओं का भी उल्लेख है। टोलकाप्पियम में प्रयुक्त कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो हिंदी में उपलब्ध नहीं, तो वहां संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है। सूत्र 1187 में मेन्मयोडो के लिए पदावनति, 1190 में चोल्लपट्टा के लिए कथित, 1192 में अल्लल नीता के लिए दुखाहारी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ। अगर संस्कृत शब्द सटीक न लगे तो हिंदी में नए नए शब्द गढ़कर प्रयोग किया गया है। सूत्र 1191 में क्रोध का एक स्रोत अलय कहा गया है। अलय शब्द का अर्थ है डांटना और पीटना। यह उत्पीड़न को सूचित करता है जो दमनकारी है, अतः यहाँ दमन शब्द का प्रयोग हुआ है। और एक उदाहरण
जो शरीरानुभाव प्रकरण में नहीं, अगत्यनै के सूत्र 1081 में நெஞ்சுதலை அவிழ்ந்த புணர்ச்சி கண்ணம் எஞ்சா மகிழ்ச்சி இறந்து வரும் பருவத்தும்। इसका अर्थ है समागम के समय अति आनंद का अनुभव करते समय। उमंग शब्द अति आनंद को सूचित करने के कारण अति आनंद का अनुभव करते समय के लिए उमंगते समय का प्रयोग हुआ है। वेरियाटम के लिए भाव नृत्य शब्द गढ़ा गया है। इनमें से कोई शब्द सही न लगे तो तमिल शब्दों का वैसे ही प्रयोग करके उनके अर्थ समझाए गए हैं, जैसे त्रिणय अशई चीर आदि। தொல்காப்பியர் 8, 32 जैसी संख्याओं को उसके जोड़ या गुना के रूप में उल्लेख करते हैं। जैसे 8 रस के लिए 4 दूनी और 32 संचारी भावों के लिए 8 चौदे का प्रयोग करते हैं। पन्ने तोंडिय एन्नान्கு பொருளும் कन्निय पुरने नान्नान्கு என்பர்। नाट्य में संचारित भाव होते हैं 32, विचार करें तो वाक्य घटित आ जाते हैं 16। यहाँ एन 4 8 चौथे 32 को सूचित करता है और नान 4 4 चौथे 16 को सूचित करता है। इसी तरह सुद 1183 में नालिरंडाகும் பாலுமார் உண்டே 8 में गिनने का भी तरीका है। यहाँ नाल 4 दूनी 8 को सूचित करता है। ऐसे उदाहरण தொல்காப்பியம் में ही नहीं, कंपन के रामायण जैसे कई तमिल काव्यों में देखने को मिलते हैं। कैकेयी राम को वनवास जाने का आदेश देते वक्त 14 साल न कहकर 7 7 दूनी साल कहती है। इन स्थानों पर अनुवादक ने सीधे 32, 16 और 8 का ही प्रयोग किया है। सूत्र 1186 अलुगई का अनुवादक ने हिंदी में शीर्षक दिया है करुणा। रुदन करुणा से उत्पन्न होने के कारण रस का नाम करुणा शब्द पेराश्रियम में भी प्रयुक्त है। इससे अनुवादक ने इस शब्द का प्रयोग किया होगा, परंतु काव्यानुवाद की दूसरी पंक्ति में न जाने क्यों तमिल शब्द अलुगई का ही प्रयोग हुआ है। इसके बदले हिंदी शब्द रुदन का प्रयोग हो सकता था। अवमानना, हानि, पतन और दरिद्रता अलुगई या करुणा के अनिवार्य स्रोत है। अधिकतर सूत्र तमिल के पदों की उसी क्रमबद्ध विधि से अनुदित है। उदाहरण के लिए सूत्र 1187 को ले सकते हैं। मुप्पे पिनिये वरुत्तम मेन्मयोर यापुरा मंत्र इलिवरल नांगे बुढ़ापा रोग दुख पदावनति ये बनते हैं कारण विरुचिया दुखसाते। कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पंक्ति जोड़कर सूत्र को और स्पष्ट किया है। सूत्र 1188 विस्मय के अनुवाद में जिन पर किंतु भ्रमित न होवे विधि पंक्ति जोड़कर इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि यानी इन बातों से भ्रमित नहीं होते। पुदुमै पेरुमै चिरुमै आकमोडु मदिमै चाला मरुत्ते नान्गे नूतनता विराटता अतिलभुता के संग अद्भुत परिणति है विषय चार विस्मय के जिन पर किंतु भ्रमित न होवे बुद्धि। सूत्र 1189 भय शीर्षक के अनुवाद में स्रोतों के नाम के साथ इनसे जूझना कठिन है ऐसी एक पंक्ति जोड़कर अनुवादक ने अर्थ को और भी स्पष्ट किया है। अनंगे विलंगे कल्वर तम इरयेन पिनंगल शाला छम नांगी भूत प्रेत वन्य प्राणी चोर और अपने शासक ये 4 विषय भयजनक हैं जिनसे जूझना कठिन है। सूत्र 1190 में पेरिमिदम शब्द के लिए अनुवादक ने गर्व और वीरता दोनों का प्रयोग किया है। पेराश्रियम में भी इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। पेराश्रियम में उल्लिखित है कि यद्यपि पेरिमिदम गर्व को सूचित करता है तो भी गर्व अनुभव करने का एक कारण वीरता है, जिसका उल्लेख अनुवादक ने किया है। कई सूत्रों का अनुवाद ऐसा लगता है कि यह अनुवाद नहीं भूल ही है। उदाहरण के लिए सूत्र 1191 क्रोध शीर्षक का अनुवाद ले सकते हैं। उरुपறை कुडिगोள் அலை கொலை என்ற வெறுப்பின் வந்த வெகுளி நான்கு अंग विच्छेद कुलनाश दमन हत्या ये है घृणित चतुर्विषय क्रोध के।
जैसे पेरुमिज्म के लिए अनुवादक ने गर्व और वीरता दोनों का प्रयोग किया है, उसी प्रकार सूत्र 1192 में वोगई शब्द के लिए आनंद और श्रृंगार दोनों का प्रयोग किया है, जबकि वोगई आनंद को सूचित करता है। पेराशरियम ने आनंद रस का अनुभव करने का एक कारण श्रृंगार गिना गया है, अतः अनुवादक ने इस शब्द का प्रयोग किया होगा। इसी सूत्र में अल्लल नीता अर्थात दुखहारी शब्द के लिए अनुवादक ने पेराशरियम का उदाहरण दिया है। पेराशरियम में कहा गया है कि दूसरों को दुख न देना और बाधा न पहुंचाना ही वोगई या आनंद है। इस सूत्र के काव्यानुवाद की दूसरी पंक्ति में भी न जाने क्यों तमिल शब्द वोगई का ही प्रयोग हुआ है। इसके बदले हिंदी शब्द आनंद या श्रृंगार शब्द का प्रयोग हो सकता था। धन वैभव, बुद्धि बल, रति सुख, विविध क्रीड़ाएं, ये हैं दुखहारी चतुर्विषय जो वोगई के स्रोत है। इसी के तमिल सूत्र में टंकन की एक त्रुटि भी देखने को मिली। செல்வம் புலனே உணர்வு விளையாட்டு के स्थान पर செல்வம் புலனே உணர்வு விளையாட்டு। सूत्र 1193 में 32 संवेगों का उल्लेख है। अनुवादक ने इन भावों की तुलना नाट्य शास्त्र में बताई 33 व्यभिचारी भावों से तुलना करके 21वें साम्य का उल्लेख किया है। वे हैं इंद्रुरल धृति, அன்பு ஹர்ஷ, நலிதல் உக்ரதா, நாணுதல் கிரீடா, துஞ்சல் நித்ரா, அரன்று உன்மாத், கனவு சோப்ன, முனிதல் நிர்வேத, நினைத்தல் ஸ்மிருதி, வெறுதல் அமர், மடிமை ஆலஸ்ய, ஆராய்ச்சி விதர்க்க, விரைவு ஔத்சுக்ய, உயிர்ப்பு சிந்தா, கையறு விஷாத், இடுக்கண் தைன்ய, பொச்சாப்பு சபலதா, பொறாமை அசூயா, ஐயம் சங்கா, மிகை गर्व, नडुक्कम बेपथ। सूत्र 1199 में नायिका के शरीरानुभाव का वर्णन करते हुए अनुवादक ने पेराशरियम के मत का उदाहरण दिया है। नायिका अपने दुखों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करती। पोरुनियल के दूसरे सूत्र से इस सूत्र की तुलना करके पेराशरियम में कहा गया है कि नायिका अंतरिक पक्षी जैसे दूसरे मनुष्यों के सामने अपना मुंह नहीं खोलती। अंद्री हंसिया जैसे चोंच वाला एक पक्षी है जो अपने जोड़े की मृत्यु के बाद स्वयं अपने प्राण त्याग देता। तमिल साहित्य में प्रेमी युगल के लिए इस पक्षी के नाम का उल्लेख किया जाता है। सूत्र संख्या 1203, 1204 और 1205 के काव्यानुवाद के साथ साथ प्रत्येक शरीरानुभाव की अलग अलग व्याख्या की गई है। अब तक हमने टोलगापियम मीपाटियल में कही गई बातों और अनुवाद की विशेषताओं पर संक्षेप में गौर किया है। सन 2013 में काशीराम शर्मा द्वारा टोलगापियम के पहले 2 अध्याय एഴുத்து और चुनखा संक्षिप्त रूप से हिंदी में अनुवाद किए गए थे, लेकिन प्रस्तुत अनुवाद ग्रंथ में टोलगापियम के 3 अध्यायों का विस्तार से अनुवाद किया गया है। साथ ही इलमपूरणनार, पेराशरियम, तिरुवल्लुवर जैसे विद्वानों की टिप्पणियों को भी उद्धृत किया गया है। निष्कर्षतः यह अनुवाद ग्रंथ शोधकर्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। साथ ही इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पुस्तक से हिंदी भाषा के विद्वान निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। प्राध्यापक श्री ओम प्रकाश सिंह जी सुधी श्रोताओं एवं इस संगोष्ठी में भाग लेने का अवसर प्रदान करने वाले सभी आयोजकों और साथी सहभागियों को धन्यवाद। डॉक्टर अरविंदन जी को विशेष रूप से धन्यवाद समर्पित करती हूँ। धन्यवाद। அம்மா ஹலோ, முடிச்சுக்கலாங்களாம்மா? முடிச்சிட்டேன்.